हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, कैंटर्स डायगोनल आर्गुमेंट एंड द पावर सेट थ्योरम। कैंटर्स डायगोनल आर्गुमेंट एंड पावर सेट थ्योरम। तो पहले देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंटर्स डायगोनल आर्गुमेंट, क्या कहता है। तो जनरली ये पावर सेट से लिंकअप है, इसीलिए इसके साथ सिलेबस में हमारा टॉपिक गिवन है। सो लेट्स सी। Cantor's diagonal argument is a technique to show that the integers and reals cannot be put into a one-to-one correspondence. Means integers और reals को हम one-to-one correspondence में put नहीं कर सकते हैं। What is the meaning of one-to-one correspondence? One-to-one correspondence कब बोला जाता है? When the function is one-one and onto. one-one भी हो और onto भी हो तो हम क्या बोलते हैं उसको? one-to-one correspondence. तो यहाँ क्या कह रहा है, वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होगा। इट मीन्स क्या कि या तो वन वन होगा तो ऑन्टो नहीं होगा, ऑन्टो होगा तो वन वन नहीं होगा, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। देन वी कैन से दैट इट इज नॉट वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस। तो कैंटर्स डायगोनल आर्गुमेंट का यही लिंकअप है कि अगर हम इंटीजर्स या रियल्स पे बात करते हैं, इंटीजर्स एंड रियल्स को, तो हम उसको वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस में पुट नहीं कर सकते। अब इसके हेल्प से जो सो पावर सेट थ्योरम में इंपॉर्टेंट थ्योरम बनता है। सब थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी हमने सेट लिया, सपोज दैट वी हैव टेकन एनी सेट ए, देन वी कैन मेक इट्स पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट का पावर सेट बना सकते हैं। पावर सेट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। जितने भी ए सेट का सबसेट होगा उसी को हम पावर सेट कहते हैं। अगर सेट में दो एलिमेंट है या तीन एलिमेंट है तो 2 to the power 2 या 2 to the power 3 होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं? जस्ट 2 to the power n, उस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे 2 to the power 3 पे आप पुट कर दे। इट मीन्स क्या कि एग्जांपल देखते हैं कि लेट अस सी इफ a इक्वल्स टू 1, 2। इस सेट में हमने दो एलिमेंट्स लिया, तो इसके पावर सेट में क्या होंगे? पहले तो इसके सारे हम सबसेट बनाएंगे। तो सबसेट क्या क्या होगा? 1 1 करके बना लेते हैं सिंगलटन सेट में। एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 5 भी बनता है, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड नेक्स्ट वन इज 1, 2। क्लियर है? 1, 2। देन These are the elements of power sets. Power sets का ये जो है सो elements है, मीन्स सबसेट्स हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने मिलेंगे? एलिमेंट्स इन पावर सेट विल बी 2 to the power n। उस सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 2। so 2 to the power 2 that is 4, और इतने ही इसके सबसेट हैं। तो ये रूल है। अब इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि कैसे पावर सेट थ्योरम क्या कहता है। So let's see the application of Cantor's diagonal argument, that it can be applied to any set। किसी भी सेट पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। Then let capital A be any set। हमने कोई सेट A कंसीडर किया and its power set that is P of A, जिसमें इसका सारा सबसेट एग्जिस्ट करेगा, consisting of all subsets of S। Then Cantor's diagonal method can be used to prove that power set of A is larger than A। पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो मेन सेट ए से बड़ा होगा। दैट इज देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन मीन्स 1 1। ओके, देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन बट नो बाइजेक्शन। इंजेक्शन बाइजेक्शन ये वर्ड यूज होता है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 1 1 1 ऑन तो नहीं लिखते हैं बार बार, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है मैथमेटिक्स के लिए कि 1 1 के अलावा भी हम ये लिखते हैं थ्योरम्स में। इसलिए हमें याद होना चाहिए कि इंजेक्शन किसे कहते हैं, सरजेक्शन किसे कहते हैं और बाइजेक्शन किसे कहते हैं। तो इंजेक्शन क्या होता है? जो 1 1 फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। सरजेक्शन क्या होता है? जो ऑन्टो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सरजेक्शन। एंड बाइजेक्शन क्या होता है? जो 1 1 और ऑन्टो हो उसी को हम बाइजेक्शन कहते हैं। तो क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, मीन्स 1 1 एग्जिस्ट करेगा किसमें? A to PA में, बट बाइजेक्शन नहीं होगा, मीन्स 1 1 ऑन्टो नहीं होगा। इट मीन्स ऑन्टो फेल हो जाएगा। लेट्स सी दिस वन, A to PA। सपोज दैट कि A का एलिमेंट हमने 1 2 लिया, तो A में क्या क्या मिलेगा? 1 and 2 ये मिलेगा। और पावर सेट ऑफ
it represents A, and power set of A will represent this one 1 2 1, this is 2, this is 5 and this is 1 2। पावर सेट में ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। अब यहाँ चेक करने जाओगे तो 1 का इमेज मिल जाएगा, 2 का इमेज मिल जाएगा। इट मीन्स जो हमारा ए सेट है इसके सारे जितने भी हैं ये 1 1 के लिए ऑलवेज रेडी हुआ है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड होंगे। बट इसमें कुछ एलिमेंट बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, तो सबका इमेज यहाँ इसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। इट मीन्स क्या कि ये फंक्शन इसके लिए 1 1 हो जाएगा बट ऑनटो नहीं होगा। तो ऑनटो नहीं होने का मीन्स क्या कि दिस इज नॉट 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होने का मीनिंग क्या कि वो बाइजेक्शन नहीं है, इसके पास इंजेक्शन है 1 1 है, सरजेक्शन नहीं है, मीन्स ऑनटो नहीं है। तो 1 1 है, ऑनटो नहीं है, तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं हुआ, मीन्स बाइजेक्शन नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्या कि इंजेक्शन लिखा हुआ है, सरजेक्शन लिखा हुआ है, बाइजेक्शन लिखा हुआ है। तो हमें सिंपल पता होना चाहिए कि इंजेक्शन मीन्स 1 1, सरजेक्शन मीन्स ऑनटो, और बाइजेक्शन मीन्स 1 1 ऑनटो, दैट इज इंजेक्शन एंड सरजेक्शन। तो इसके पास कैंटस डायगोनल से हमने क्या देखा कि पावर सेट से कैसे रिलेटेड है। किसी भी कोई भी सेट जो है पावर सेट से अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे 1 1 होगा बट ऑनटो नहीं होगा, तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम थ्योरम देखते हैं, पावर सेट का थ्योरम कैंटस डायगोनल आर्गुमेंट पे कैसे बेस्ड, लेट्स सी। तो इसके बेस्ड पे जो पावर सेट से रिलेटेड थ्योरम है उसको देखते हैं। फॉर एनी सेट ए वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी लेस देन दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। एक कार्डिनलिटी शो करता है सेट में कि ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पावर सेट के एलिमेंट्स से कम होगा। यही चीज हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एक सपोज करते हैं, लेट द फंक्शन g फ्रॉम a टू pa डिफाइंड बाय g ऑफ a इक्वल्स टू a इज इंजेक्टिव। मीन्स 1 to 1 हमने यहाँ लिख दिया है सो दैट कि आपको समझने में इजी हो कि हमने एक फंक्शन सपोज किया किसमें a टू pa में एक सेट a उसी का पावर सेट, और इसको डिफाइन कर दिया g ऑफ a इक्वल्स टू a से, और क्या सपोज कर लिया कि ये इंजेक्टिव है, दैट इज 1 1 है। अब अगर ऐसा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी लेस देन और इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए। ये तो हम कह ही सकते हैं कि नंबर ऑफ ए में जितने एलिमेंट्स होंगे वो या तो पावर सेट के एलिमेंट से छोटा होगा, या मैक्सिमम क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। यही हो सकता है कि अगर ऑनटो भी होगा तो वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या शो करना है, वी नीड ओनली टू शो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए। चूंकि ये तो हमें पता ही है, हमें लेस देन शो नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है। हम क्या शो करेंगे, ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या होगा कि 100% गारंटी है कि ये इससे छोटा ही होगा। देखते हैं, सपोज द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिशन में हम सपोज करके चलते हैं क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। हमने इक्वल मान लिया और लास्ट में हम क्या दिखा देंगे कि हमने जो सपोज किया वो हमारा सपोजिशन गलत था, रॉन्ग था। देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f from a to pa which is 1 to 1 and onto। अगर इक्वल है तो ये होगा 1 1 है, 1 1 होगा और onto होगा, क्योंकि हमने इसको इक्वल मान के चला है, तो ये तभी पॉसिबल है when this function is 1 1 and onto। So for this let a belongs to a, हमने एक स्मॉल a सपोज किया है, let a belongs to a be called a bad element if a does not belong to the set which is its इमेज दैट इज f ऑफ ए। हमने क्या एक बैड एलिमेंट सपोज किया, ये a में तो बिलोंग कर रहा है बट ये p ऑफ a में बिलोंग नहीं कर रहा है। प्रूफ करने के लिए एक ऐसा बैड एलिमेंट है जो a में तो एग्जिस्ट कर रहा है बट उसके इमेज सेट में f ऑफ a में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, लेट कैपिटल B be the set of bad elements, then capital B equals to x such that x belongs to a but x does not belongs to f of x। हमने एक सेट B में बैड एलिमेंट मान लिया,
लेट कैपिटल बी विद द सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स। ये सारे बैड एलिमेंट्स का कलेक्शन हमने ले लिया। और क्या है कि x such that x belongs to a and x does not belongs to f of x. Now b is a subset of a, ये वहीं से है, a का सबसेट होगा। Then since f from a to pa is onto, there exists an element b belongs to a such that f of b equals to b. हमने क्या सपोज करके चला है कि ये इक्वल है, इट मीन्स 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो ऑन्टो है। ऑन्टो होने का मीन्स क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट b बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ b इक्वल्स टू b, उसका जो है सो कोडोमेन का एलिमेंट भी डोमेन में मिलेगा, ऐसा होगा। तो क्या होगा, अगर ऐसा मिलता है तो ये जो b होगा वो बैड एलिमेंट होगा या गुड एलिमेंट होगा, ये तो बात होगी। अगर ऐसा मिल रहा है तो हमने जो सपोज किया है, तो अब क्या ये जो b है वो गुड एलिमेंट होगा या बैड एलिमेंट होगा। सपोज दैट अगर ये, पहले हमने गुड को चेक कर रहे हैं, अगर ये गुड एलिमेंट होगा इट मींस क्या, b इफ b डज नॉट बिलोंग्स टू b देन b डज नॉट बिलोंग्स टू f ऑफ b। इसके ये बैड एलिमेंट का कलेक्शन है, तो अगर ये गुड होगा तो x a में बिलोंग करेगा तो x fx में भी बिलोंग करेगा, तो वही हमने कंडीशन लिया। और ऐसा होता है तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने जो सपोजिशन किया है वो ऐसा सपोज नहीं किया। अब इसके अपोजिट में लेते हैं कि अगर ये बैड एलिमेंट है तो क्या होगा, इफ b डज नॉट बिलोंग्स टू b, अगर यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू होगा तो इसमें बिलोंग करना पड़ेगा, देन b शुड बिलोंग्स टू f ऑफ x मींस f ऑफ b इक्वल्स टू b, व्हिच इज आल्सो ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन ही है। क्लियर है कि हमने कलेक्शन बना लिया कि जो यहाँ से हमारा निकल के आएगी गुड एलिमेंट या बैड एलिमेंट, हमने दोनों पे कंडीशन लगा लिया, क्योंकि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज बन रहे थे। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज पे चेक किया, दोनों पॉसिबिलिटीज पे हम कॉन्ट्राडिक्शन पे ही पहुंच रहे हैं। इट मीन्स क्या कि हमने जो सपोजिशन किया है वो रॉन्ग है। इट मीन्स क्या कि वो इक्वल नहीं होगा, और इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, लेस देन ही होगा। लेट्स सी। So it means thus the original assumption that number of elements in A equals to number of elements in power set of A has led to a contradiction. हमने जो suppose किया था वो हम contradiction में पहुंच गए। It means number of elements in A not equals to number of elements in the power set of A, और which proves the theorem, यही हमें प्रूफ करना था। It means क्या कि अब इक्वल नहीं है तो क्या है, ये लेस देन होगा। तो यही कैंटर्स डायगोनल आर्गुमेंट के हेल्प से हमने पावर सेट थ्योरम को प्रूफ किया है। तो यही सिंपल है कि इसमें जो हमारा 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस मेन, चूंकि दोनों टाइप में पूछता है कि या तो कोई हमने एक सेट लिया, उस सेट का एलिमेंट जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट विल बी लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट पावर सेट ऑफ दैट सेट, इस तरह से पूछता है। या क्या कहेगा कि यहाँ पे 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होगा। इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट सेम है, दोनों सेम है कि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होने का मीनिंग क्या है कि 1-1 होगा, ऑन्टो नहीं होगा। क्लियर है। इट मीन्स इंजेक्शन होगा, सरजेक्शन नहीं होगा तो बाइजेक्शन नहीं होगा। तो दोनों फॉर्म में ये पूछ सकता है। ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।